स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर कर लिए थे और उन सभी क्वेश्चंस पर हमने काफ़ी डिटेल में भी चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम उसी से आगे के प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा इसकी जो PDF है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप और भी क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन है आपके पास ए मानसेहरा, बी शहबाजगढ़ी, सी बोजगगोई या ऑप्शन डी जूनागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बोगजगोई। ये जो इंस्क्रिप्शन है, यह अभिलेख है, ये ईरान से भारत में आर्यों के आने के साक्ष्य देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमने आपको कल बताया भी था कि इसमें देवताओं के नाम भी सम्मिलित हैं। कौन से? इंद्रदेव के, वरुण देव, मित्र और नासत्य, इन सभी देवताओं के नाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए एक बटाना से, बी बोगजगोई से, सी बेबीलोन से या ऑप्शन डी बिसोटुन से। तो देखिए अभी हमने आपको यह बताया था, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी बोगजगोई से। और यदि हम बात करें यहाँ पर किस किस देवता के नाम हैं इस अभिलेख में या इंस्क्रिप्शन में, तो देखिए इसमें आता है इंद्र का नाम। इसके अलावा यदि हम बात करें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन चार के नाम आपको इस अभिलेख में देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने आपको यह बताया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है आपके पास ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए कल जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आपको हमने विभिन्न मत बताए भी थे और उसमें से दो सर्वाधिक मान्य जो मत हैं उनकी भी चर्चा की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे उत्तरी ध्रुव से। तो देखिए आर्य कहाँ से आए थे इनके अनुसार? इनके अनुसार आर्य आए थे उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल से। यह किसका मानना था? यह मानना था बाल गंगाधर तिलक का। चूंकि भारतीय हैं इसलिए हम इस मत को पढ़ते हैं, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो ये जो इनका मत है इसको इतनी मान्यता नहीं देते हैं। सर्वाधिक यदि हम मान्यता की बात करें तो वो हमने आपको कल बताया भी था कि सर्वाधिक मान्यता किसके मत को दी गई है। तो देखिए जो गॉर्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस या फिर मैक्स म्यूलर का जो है कि मध्य एशिया से आए थे वो सबसे ज़्यादा मान्य है। तो देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा मान्य है? यदि हम एक और बार देखें तो मैक्स म्यूलर जो हैं उन्होंने कहा है कि आर्य जो हैं वो कहाँ से आए थे? वो आपके सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। तो यह आपका सर्वाधिक मान्य मत है, यह भी आपको याद रखना है। अब यदि यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश कौन सा है? उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल था। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है, जो कि हमने बताया था। लेकिन हमें जरूर याद रखना है कि यह मत किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि एक भारतीय के द्वारा दिया हुआ क्या है? मत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है, ऑप्शन है आपके पास ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका एक डिलीटेड
क्वेश्चन। क्यों है डिलीटेड क्वेश्चन? तो देखिए पुरुषमेध यज्ञ जो है इसका उल्लेख आपको विभिन्न जगहों पर मिलता है। कहाँ कहाँ पर? तो देखिए ये आपको कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में भी आपको यह देखने को इसका जिक्र मिलेगा। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी यह वर्णित है। कहाँ पर? देखिए यह भी आप याद रखें। इसके अलावा तैत्तिरीय में यहाँ भी यह वर्णित है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो देखिए क्या कहा गया है, पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है जो हमने आपको बताया। यह देखिए कहाँ कहाँ, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है, और ये दोनों ही यहाँ पर क्या थे, ऑप्शन में थे। तो यह आपका इसलिए एक डिलीटेड क्वेश्चन था, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। अब देखिए ये एक काफ़ी आपसे डीप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, या ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। तो देखिए आपने ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र इन सभी का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगण। जो है वे किसके ऋषि थे? वे राजा विदेध माधव से संबंधित थे। अब यदि हम इनकी बात करें, देखिए इनके बारे में यदि हम जानें तो देखिए इनके अनुसार क्या था, जो राजा थे विदेध माधव, वो सरस्वती नदी के तट पर वो रहा करते थे, उनका शासन वहाँ था। इसके अलावा उन्होंने अग्नि को जो है मुंह में धारण किया था, एक यह बात आपको याद रखनी है। और फिर कहानी है कि धृत का नाम लेते ही वो अग्नि जो है पृथ्वी पर आ गई और नदियों को जलते हुए फिर वो आगे की ओर बढ़ जाती है। और इसके बाद जो है उनके पुरोहित जो हैं गौतम राहुगण, वो इस पूरी बात को बताते हैं। यह आपको एक कहानी के रूप में याद रखना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी विस्तार में इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, तो देखिए आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार क्या है, देखिए राजा विदेध माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, हमने आपको बताया उनका राज शासन कहाँ था, सरस्वती नदी के तट पर। उन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई, जो हमने आपको बताया। इसके अलावा देखिए विदेध माधव तथा उनके पुरोहित कौन थे, गौतम राहुगण थे, ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदा नीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेध माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदा नीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक कहानी के तौर पर इस बात को याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन है आपके पास, ए अंग मगध, बी कोसल विदेह, सी कुरु पांचाल, या ऑप्शन डी मत्स्य शूरसेन। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है ये वैदिक काल और महाजनपद जो हैं उनको मिलाकर के एक प्रश्न बनता है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पांचाल जो महाजनपद थी इनको उत्तर वैदिक काल में क्या माना जाता है, आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर के रूप में जाने जाते थे, एक हब के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो देखिए कई लोग जो जातिवाद में मानते हैं वो आपसे आपकी जाति पूछते हैं, फिर गोत्र भी पूछ लेते हैं, तो वही गोत्र की बात हो रही है। ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, यह ऋग्वेद में हुआ था। अब
यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपको। आगे देखिए गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यह कैसा धर्म है। तो देखिए उस समय तक हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई भी इस प्रकार के धर्म वगैरह नहीं होते थे। जो व्यक्ति कार्य करता था मुख्यतः उसे ही धर्म मान लिया जाता था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः यही माना गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन है ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देखते हैं आगे देवी पूजा, या ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने पिछला जो प्रश्न था वह सही से समझा होगा तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से कर पाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड में लोग उस समय मुख्यतः विश्वास रखते थे। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। यज्ञ का अर्थ ही कर्मकांड हो गया। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे उनमें विश्वास किया करते थे, जो हमने पिछले प्रश्न में ही बात भी की थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अब देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट घटना थी इस पूरे वैदिक काल की, इसका जिक्र भी आता है और इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है यहाँ पर ए गंगा, बी दिया गया है ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और ऑप्शन डी दिया गया है परुशनी। क्या पूछा है यहाँ पर? यहाँ पर पूछा है आपसे कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है, दशानन युद्ध है, वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी परुशनी। किस नदी के किनारे? परुशनी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी भी बात करेंगे तो 10 राज्य युद्ध या फिर 10 राजाओं का जो युद्ध था उसकी यहाँ पर बात कही गई है। और ये परुशनी नदी के किनारे, या परुशनी नदी किसे कहते थे? परुशनी नदी हम कहते थे रावी नदी को। हमने आपको कल इनके नाम बताए थे कि किस नदी का नाम क्या था और उस कौन सी नदी का जिक्र कितने बार हुआ है, कौन सी नदी कितनी महत्वपूर्ण थी, ये हमने आपको सारी चीज़ें कल बताई थी। तो किस नदी के किनारे? परुशनी अर्थात रावी नदी के किनारे। यदि थोड़ा घुमा कर देगा तो वह रावी का नाम भी दे सकता है। और इसमें कौन जीता था? तो देखिए इसमें जीता था, विजय किसकी हुई थी इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें राजा सुदास जो था उसकी विजय हुई थी। किसकी विजय? राजा सुदास की विजय। और ये कहानी है विश्वामित्र की कि किस प्रकार से वो, जिस प्रकार के ऋषि थे हम सभी जानते हैं, उसके बाद अलग होते हैं और फिर वे अपने, जैसे चाणक्य ने तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, इस प्रकार से अपना एक राजा तैयार करते हैं। फिर यह युद्ध होता है दशानन युद्ध या 10 राजन युद्ध और इसके विजेता होते हैं राजा सुदास। ये भी आपको बात याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी तो 10 राज्य युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी, जो कि आधुनिक रावी नदी है, आधुनिक नाम, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। तो देखिए ये आपको याद रखना है, हमने भी आपको ऊपर ये चीज़ें बताई और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ये आ भी चुका है, इसलिए भी आपके लिए यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है आपके पास, ऋग्वेद में उल्लिखित
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वही प्रश्न यहाँ पर आपसे पुनः पूछ लिया गया है। ऑप्शन है इसके ए परुष्णी, बी सरस्वती, सी विपाशा या ऑप्शन डी अस्किनी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी या रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। तो ये हम आपको कल बता चुके हैं और इन नदियों के हमने वास्तविक नाम भी बताए। अब देखिए यदि हम बात करें कि ये जो 10 राज्य युद्ध है या फिर 10 राजन युद्ध है, ये कहाँ पर मेंशन है? तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये 7वां मंडल या 7वां मंडल जो है उसमें इसका उल्लेख आया है। इसके अलावा किस किस के बीच में हुआ? तो देखिए यह हुआ था मुख्यतः जो भरत कबीला था उस समय। तो देखिए उस समय तो कबीले ही हुआ करते थे, भरत कबीला था और इनके अगेंस्ट में 10 राजा थे, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया। जीता कौन? तो हमने आपको अभी बताया कि इसमें जीते थे राजा सुदास। इनके पुरोहित कौन थे? तो देखिए वह भी आप याद रखिए। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक और बार, विजेता कौन बने? तो विजेता बने यहाँ पर राजा सुदास। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विश्वामित्र को यहाँ से निकाल दिया था अपने यहाँ से। फिर वो और राजाओं को लेकर के आते हैं लेकिन वे सभी हार गए थे। और इनके पुरोहित कौन थे? देखिए वह भी आप याद रखिए। तो इनके पुरोहित थे विश्वामित्र थे पहले, उन्हें निकाल दिया था, उनकी जगह गुरु वशिष्ठ जो हैं वो इनके पुरोहित बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं 10 राजन युद्ध के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण कौन से मंडल में? तो 7वें मंडल में। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मामेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन है इसके ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता या ऑप्शन डी यमुना। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को। यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हमने आपको बताया था कि उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है किसे माना गया था? सरस्वती नदी को। और उसके अन्य नाम क्या थे? माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ये सभी जो है सरस्वती नदी के महत्वपूर्ण नाम थे उस समय के। तो ये आपको याद रखने हैं। कल हमने आपको ये सारी बातें जो हैं बताई भी थी, तो आपको कुछ इसमें से बातें याद भी रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में सरस्वती को किन किन नामों से बताया गया है? माते तमा, देवी तमा यानी देवी समान, और नदी तमा देवियों में उत्तम, नदियों में उत्तम कहा गया है। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। तो देखिए वहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि कौन सी नदी पूजनीय थी। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में गंगा नदी भी देखने को मिलेगी, उसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी नदी पूजनीय थी सर्वाधिक? तो वो थी आपकी सरस्वती नदी। तो इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वसु या ऑप्शन डी केकट। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जो उस समय ऋग्वैदिक आर्य थे उनके पंचजन थे, यानी 5 जनों के मुख्य थे, उनमें से कबीले टाइप माने जाते हैं। और सही उत्तर फिलहाल इसका देखें तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी केकट। तो देखिए कौन कौन से 5 जन थे? पंचजन यदु थे, पुरु थे, तुर्वसु थे, इसके अलावा यदि हम बात करें तो द्रुह थे और अनु थे। ये आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। केकट इनसे संबंधित नहीं थे। तो देखिए ये 5 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन दिए गए हैं ए कृषि, बी शिकार। अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अगला ऑप्शन है
शिल्पकर्म और ऑप्शन डी है यहाँ पर व्यापार। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि उस समय जो आर्य थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी या मुख्य रूप से वे क्या कार्य किया करते थे। तो देखते हैं, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य कार्य था वो था कृषि। यदि हम बात करें तो देखिए आर्थिक स्थिति की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आर्यों की या वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी। तो देखिए आर्य जो हैं वो मुख्य रूप से पशुपालन किया करते थे और गाय और घोड़ा इनके उस समय क्या थे? प्रिय पशु हुआ करते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कृषि का उल्लेख आपको मिलता है 24 बार। कितने बार? 24 बार इसका उल्लेख मिलता है। तो एक आप यह चीज़ याद रखेंगे। मुख्यतः क्या कार्य करते थे? तो मुख्यतः किया करते थे ये पशुपालन। और देखिए पशुपालन कृषि का ही भाग है, तो इसलिए सही उत्तर कृषि होगा। और पशुपालन में भी किसका पशुपालन? तो मुख्य रूप से गाय और घोड़े का पशुपालन ये किया करते थे। इनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो भी इस पर ही निर्भर किया करती थी। इसके अलावा कोई भी मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था, हम सभी जानते हैं। और जो सोने के हमने बात करी कल कि निषक नाम का इनके क्या था? हार था, जो आगे जाके सिक्का बन गया था। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए विस्तार से क्या चीज़ कही गई है। तो देखिए आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक, जो हमने अभी आपको बताया, और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। कितनी बार है? 24 बार। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। तो आपको याद रखना है इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो वो निर्भर थी पशुपालन और कृषि पर। कितनी बार कृषि का जिक्र मिलता है आपको? 24 बार। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? अब देखिए ये पूछा है आपसे एक डीप क्वेश्चन, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, ए जौ, बी दिया गया है चना, ऑप्शन सी है यहाँ पर चावल, और ऑप्शन डी है आपके पास गेहूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यव शब्द जो है वैदिक काल में ऋग्वेद में वो प्रयुक्त किया गया है जौ के लिए। यह आप याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में जो है कुछ फसलों के उस समय के नाम हैं और सूची 2 में आपके पास उनके आज के आधुनिक नाम हैं। इनको सुमेलित करना है और ये आपसे पूछा है RAS प्रीलिम्स में, और बहुत ही शानदार देखिए RAS प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। कभी भी यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। सूची 1 देखते हैं, व्रीहि, मुदग, यव, इक्षु। सूची 2 है गन्ना, चावल, मूंग, जौ। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए जब भी आपके पास सुमेलित करने यानी मैच करने के लिए कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप देखिए कि क्या आपको उसमें से एक भी आता है मैच करने में, और क्या वह क्वेश्चन उस एक से बन रहा है। यदि देखिए क्वेश्चन इस टाइप में टफ आता है तो वहाँ पर 90% से ज़्यादा चांस है कि आप यदि एक को भी सुमेलित कर लेते हैं तो आपका प्रश्न वहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अभी आपको एक हमने बताया आपको वह आता है यव। यव किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यव प्रयुक्त होता था आपकी किसके लिए? जौ के लिए। तो सबसे पहले हम यव को जौ से मैच कर लेंगे यानी सी का 4। अब देखते हैं कितने ऑप्शन में सी का 4 दिया गया है। सी का 3 ये नहीं होगा, C2 ये भी नहीं होगा, C1 ये भी नहीं होगा, C4 ये आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से आंसर पर पहुँचे। प्रश्न टफ था, देखते ही आप परेशान हो जाएंगे कि अरे इसमें तो मुझे हवा ही नहीं लग रही, सिर्फ एक का ही पता है। लेकिन आप उस एक को मैच करके यदि शांत दिमाग से ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। बाकी के जो हैं उनको हम मैच कर लेते हैं। देखिए व्रीहि किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीहि प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए, तो ए आपका 2 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए मुदग, मुदग यानी मूंग, दोनों माँ से हैं।
बी आपका 3 से हो जाएगा। और इक्षु जो हम आज भी बोल देते हैं कई बार हिंदी में गन्ने के लिए, तो इक्षु हो जाएगा गन्ना से। जिन्होंने हिंदी को सही से पढ़ा है वे जानते हैं इक्षु गन्ना को कहते हैं, तो वे ऐसे कर पाएंगे। अन्यथा जो एक यव जो आपको पता है उससे भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे, बहुत ही आसान था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन है ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार या ऑप्शन डी व्यापारी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। पणि किसके लिए प्रयोग में लिया जाता था? जो लोग व्यापार किया करते थे उन्हें पणि कहा जाता है। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो ब्याज का काम करते हैं, सूद का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो देखिए मुख्य रूप से किन्हें? सूदखोर को क्या कहा गया है? यानी जो ब्याज पर पैसे देते थे उन्हें पणि कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी हम चर्चा भी कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से। तो देखिए व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, उन्हें चेकनाट या सूदखोर कहा गया है। तो देखिए सूदखोर को और क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, इसको कह देते हैं वेकनाट। क्या कहते थे? वेकनाट कहते थे। तो यह भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र या ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है? राजनीतिक उस समय की क्या स्थितियाँ थी उनके बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र उस समय था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए सभी जगह आपको वंशानुगत राजशाही नहीं मिलती है वैदिक काल में। अधिकतर जगह पर चुनावों के माध्यम से राजा को चुना जाता था। और राजा को क्या कहते थे? तो देखिए राजा को कहते थे गोप। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको यहाँ पर बताएंगे, वो आपको याद रखने हैं। राजा को क्या कहते थे? राजा को कहा जाता था गोप। इसके अलावा देखिए राजा का पद जो है उस समय कोई बहुत ज़्यादा गर्मामयी पद नहीं होता था, जैसे कि आज के ज़माने में हम मानते हैं, या जब रियासतें होती थी तब माना जाता था। उस प्रकार से इतना गर्मामयी पद नहीं माना जाता था। और बाद में देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये वंशानुगत हो गया राजा का पद। और राजा के पास देखिए ना तो कोई स्थायी सेना हुआ करती थी उस समय, और कुछ वहाँ पर उस समय संस्थाएं हुआ करती थी राजा के लिए। जैसे उन संस्थाओं की यदि हम बात करें तो एक होती थी विदत संस्था। विदत क्या करती थी? ये धन बांटने का कार्य करती थी। क्या करती थी? विदत करती थी धन बंटवारा। और बाद में क्या हुआ? देखिए राजशाही कैसे बढ़ी कि राजा इन विदत को कुछ ना कुछ दे देता था, और ये विदत जो है पूरा पैसा ही राजा को दे देते थे। पहले कबीले में बराबर में बढ़ता था, तो जितना पैसा राजा के पास है उतना ही और लोगों के पास है। लेकिन धीरे धीरे विदत ने क्या किया? राजा को पूरा पैसा देना चालू कर दिया, और वहाँ से आपके ये वंशानुगत हो गया। और राजशाही जो हमने आगे चलकर देखी वो यहीं से जन्म लेती है। फिर देखिए एक होती थी सभा। सभा में कौन होते थे? तो देखिए सभा में होते थे वरिष्ठ लोग। कौन होते थे सभा में? सभा में हुआ करते थे वरिष्ठ लोग, यानी कि जो उनके बुजुर्ग रहा करते होंगे वे सभा में बनते थे। और एक होती थी आपकी क्या? समिति। तो देखिए एक होती थी राजा की समिति। और समिति में कौन होते थे यदि हम बात करें तो समिति में होते थे जनप्रतिनिधि। कौन होते थे? जनप्रतिनिधि। तो यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने आपको बताए हैं। क्या क्या? तो उस समय राजा को क्या कहा जाता था? गोप। राजा के लिए संस्थाएं होती थी कौन कौन सी? विदत जो धन बंटवारा करती थी, सभा में वरिष्ठ लोग होते थे, और समिति में जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा मंत्री होते थे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, मंत्री होते थे कितने? 12। और इन 12 मंत्रियों को क्या कहा जाता था?
इन 12 मंत्रियों को कहा जाता था रत्निन, जो आगे जाके रत्न बने, जैसे अकबर के 9 रत्न हुए। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा राजा को बलि दी जाती थी, वो नहीं कि किसी जानवर को काट दिया, इंसान को काट दिया। राजा को जो स्वैच्छिक लोग अपनी तरफ से दे देते थे, कुछ भी केले दे दिए या कुछ और दे दिए, वो क्या होता था, वो होता था राजा के लिए बलि। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन है ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, या ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक मंत्री परिषद थी, जिसमें कौन होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे। कौन होते थे इसमें होते थे वरिष्ठ लोग, और वरिष्ठ लोग राजनीति में क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो ये होती थी आपकी एक मंत्री परिषद। अभी हमने आपको बताया वहाँ पर कि 3 संस्थाएं थीं, कौन कौन सी, सभा यानी वरिष्ठ लोग, मंत्री परिषद उनकी, समिति जिसमें जनप्रतिनिधि होते थे, और विदत जो धन का बंटवारा किया करती थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थीं। कौन कौन सी, सभा एवं समिति, और एक आपकी होती थी विदत। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लिया करते थे। और यही चीज़ हमने आपको जस्ट पर भी बताई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी दिया गया है यजुर्वेद, और ऑप्शन डी है आपके पास अथर्ववेद। अब देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी याद रखेंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसमें सभा और समिति जो कि क्या होती थी, राजा की सहायता हेतु संस्थाएं होती थी, इन्हें प्रजापति की 2 बेटियां बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विधाता, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो देखिए हमने आपको इन सभी के बारे में बताया है, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सभा। न्यायिक कार्य किया करती थी सभा, समिति में क्या थे, जनप्रतिनिधि थे, विदत क्या करती थी या विधाता ये धन का बंटवारा किया करती थी। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख आया है। कितनी बार है? तो देखिए इसका उल्लेख आया है 8 बार। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम आपको मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए आरण्यक में, बी दिया गया है सामवेद में, सी यजुर्वेद में, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। आयुर्वेद जो है यानी कि जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम आपको कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख आपको सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अब यहाँ पर हम इसकी बात भी करेंगे। इसमें क्या है, चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, औषधियों का उल्लेख है, और अथर्ववेद की हमने बात करी तो यह क्या है, एक भौतिकवादी वेद है जिसमें जादू, टोने, टोटके हैं, मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले हैं उनको ब्रह्म कहते थे। और इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। अब थोड़ी विस्तार में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण भी सुरक्षित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ऑप्शन है ए बहुवेदवादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी,
या ऑप्शन नंबर डी निवृत्त मार्गी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। देखिए वे इंद्रदेव में मानते थे, वरुण देव में मानते थे, अलग अलग वो देवताओं में माना करते थे, जिनकी हमने जिक्र भी किया है आपसे, वो चीज़ें हमने बताई भी हैं कि कौन कौन से देवता में ये सभी लोग माना करते थे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा देवता किस चीज़ का देवता वहाँ पर माना जाता था या किस से संबंधित माना जाता था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, उसमें एक घोष होता था जो प्राचीनतम देवता मानते थे। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। फिर यदि हम बात करें तो देखिए ये इसके अलावा अग्नि को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता या मध्यस्थ माना जाता था, जो हम आज तक मानते हैं। इसके अलावा वरुण देवता थे जिनको ऋतु का नियामात्मक माना जाता है, कल ही हमने इस पर चर्चा की थी। और इसके अलावा पूषण था जिसे पशुओं का देवता माना जाता था। तो इनकी भी हम यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें इन सभी की, तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में बता देखते हैं। तो देखिए एक था घोष, ये क्या था, तो ये था यहाँ पर आपका प्राचीनतम देवता। ये क्या था, ये था प्राचीनतम देवता। फिर देखिए आपके पास आता है कौन सा, इंद्र। और इंद्र भगवान हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये आप लिख लीजिए। फिर अगले थे आपके पास अग्निदेव। कौन थे, अग्निदेव। और अग्निदेव को ये सेकंड स्थान पर रखा करते थे। फिर थे आपके पास वरुण देव, जिन्हें ऋतु का देवता मानते थे। फिर एक थे आपके पास पूषण देव। पूषण देव अर्थात पशुओं का देवता। ये क्या थे, ये थे पशुओं के देवता। तो देखिए इतने सारे देवताओं में ये लोग मानते थे, अर्थात ये बहुदेववादी थे। तो ये आपको यहाँ से प्रूव भी हो जाता है। और ये कई यज्ञ अनुष्ठान इस प्रकार की चीज़ें किया करते थे, टोने टोटके करते थे। मूर्ति पूजा वगैरह के साक्ष्य इस समय पर, मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब यहाँ यदि हम चर्चा करें तो देखिए ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास किया करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं में 3 वर्ग हैं। एक दुस्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे ऐक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। और जो अलग अलग देवताओं में ये देखिए मानते थे। तो आपके पास दोनों चीज़ें आती हैं, एक कहती है कि बहुदेववाद में मानते थे, एक कहती है कि ये एकेश्वरवाद में भी मानते थे, या फिर एक एकेश्वरवाद भी कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि कई सारे देवताओं में मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि वो बहुदेववाद में माना करते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन है आपके पास ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को, या ऑप्शन डी विष्णु को। तो देखिए सर्वाधिक सूक्त या मंत्र किसके लिए होंगे, जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता होगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इनके लिए कौन था, वो था इंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। किसको समर्पित हैं, भगवान इंद्र को। अब देखिए यहाँ, और इंद्र को क्या है, वज्रपात का देवता माना जाता था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ये हमने आपको बताया, पहले पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे वरुण। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऑप्शन है ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी सूर्य को, या फिर ऑप्शन डी वरुण को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंद्रदेव को। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन है ए अग्निदेव से, बी वरुण से, सी विष्णु से, या ऑप्शन डी यम से। सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर अब इंद्र नहीं दिया गया है, तो इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण कौन था? अग्निदेव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि। तो हमने देखिए आपको बताया फर्स्ट पर कौन आया? इंद्र। सेकंड कौन? अग्निदेव। थर्ड कौन? तो वो आए आपके वरुण देव। इंद्र देवता, अग्नि देवता और जल देवता यानी वरुण देव। अब और इनके अग्निदेव के लिए कितने हैं? 200 सूक्त हैं। इंद्रदेव के लिए 250 सूक्त हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो देखिए वही प्रश्न यहां पर रिपीट हुआ। सीधे उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है झंझावत के देवता थे, दूसरा पापियों को दंड देते थे, तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और चौथा वर्षा के देवता थे। कूट हैं ए पहला एवं दूसरा सही है, बी पहला एवं तीसरा सही है, सी दूसरा एवं चौथा सही है और ऑप्शन डी पहला एवं चौथा सही है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है यहाँ पर आपके पास झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही। फिर देखिए दूसरा है पापियों को दंड देते थे, यह हमने कहीं नहीं पढ़ा। तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो यह भी नहीं था। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? तो वो थे वरुण देव। तो देखिए ये कौन थे? ऋत के संरक्षक वरुण देव। फिर वर्षा के देवता थे, तो यह भी सही है। कौन से सही हो गए? पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमने बात करी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन? इंद्रदेव। कितनी बार कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं इनके ऊपर। इन्हें वर्षा का देवता और युद्ध का देवता माना जाता है। अब यहाँ पर हम इनकी चर्चा भी कर लेते हैं और इन्हें किलों को तोड़ने वाला देवता भी माना गया है। अब यहाँ पर हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में हुआ है। कैसे हैं? सर्वाधिक प्रतापी देवता, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता या युद्ध का देवता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता भी माना जाता है। इसके अलावा इंद्र को वृत्तसुरहंता, जो कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला है, पुरभिद अर्थात किले को भेदने वाला, सोमापा अर्थात सोम का अत्यधिक पान करने वाले यानी मदिरा या शराब, और आप यदि देखेंगे नाटक और मूवीज़ में तो भी इंद्र भगवान को हमेशा जो है सोमपान करते हुए दिखाया जाता है। फिर शतकृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी इनके बारे में आपको याद रखने हैं। फिर देखिए नैतिक व्यवस्था का संरक्षक किसे? वरुण देव को, जो हमने आपको ऊपर बताया ही था। तो यहाँ पर उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो देखिए वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ। सीधे उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन है ए वरुण, बी इंद्र, सी मित्र और ऑप्शन डी अग्नि। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी इंद्रदेव। इंद्रदेव को जो है युद्ध का देवता मानते थे। और किस किस का? तो देखिए युद्ध का, वर्षा का, इसके अलावा इन्हें किले को तोड़ने वाला, और क्या है? किले को
तोड़ने वाला, अर्थात किस नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी कि इन्हें जाना जाता है पुरभिद के नाम से। हमेशा सोमपान करते थे इसलिए सोमापा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अभी हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा की। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग या फिर ऑप्शन डी महाभारत युग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है आपके पास ए उपनिषद में, बी भगवत गीता में, सी ऋग्वेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो देखिए यह हमने आपको कल भी बताया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। और यदि ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद के कहाँ, तो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है किसको? सूर्यदेव को। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित। और इसकी रचना किसने की है यदि हम यह बात करें तो देखिए इसकी रचना की गई है किसके द्वारा? इसकी रचना की गई विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है गायत्री मंत्र के बारे में। यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं जो हमने आपको अभी बताया। यह सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। कौन से में? थर्ड मंडल में। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मनुस्मृति। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। हमने अभी आपको बताया ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान सूर्य को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए वशिष्ठ ने, बी विश्वामित्र ने, सी इंद्र ने या ऑप्शन डी परीक्षित ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। अगला प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शन है ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या ऑप्शन नंबर डी सूत्रों के। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुराणों के। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए जब हम बात करते हैं पुराणों की तो वहाँ पर आपको अलग 5 सिद्धांत मिलते हैं और ये उन्हीं के नाम हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुगति। 5 अलग अलग इनके क्या होते हैं? विषय होते हैं। अब चर्चा करते हैं हम इस पर। देखिए पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः किया गया है जो कि इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। अब देखिए सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अव्यवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। तो देखिए इसे एक बार आप जरूर देख लें कि किस सर्ग में, किस प्रतिसर्ग में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या है। ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 19 या ऑप्शन डी 21। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 18। पुराण कितने हैं? पुराण है आपके पास 18। कितने हैं? 18। और इनकी रचना किसने की? इनकी रचना की थी लोमहर्ष ऋषि ने। किसके द्वारा रचित हैं पुराण? पुराण रचित हैं आपके लोमहर्ष ऋषि के द्वारा। ये आप जरूर याद रखें।
अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई। तो ये उग्रश्रवा का नाम भी आप याद रखें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए ये तो बहुत ही एक लेम सा क्वेश्चन है, सीधे उत्तर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन है ए वृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी वृहत संहिता, या ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। देखिए ये है एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। महाभारत जो है वह मूलतः किस रूप में मानी जाती है? वह जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसाहित्री संहिता या महाभारत कहा गया है। तो ये फैक्ट्स आप थोड़े से जरूर देख लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शतसाहित्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद का, बी अथर्ववेद का, सी रामायण का, या ऑप्शन डी महाभारत का। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाभारत का। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो देखिए ऑप्शन है ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर, या डी शेषनाग। तो देखिए ये बहुत ही एक इजी सा सवाल है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तर देख लेते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वासुकी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर वर्ण व्यवस्था से कंफ्यूज ना हो। वर्ण व्यवस्था तो बहुत पहले ही आ गई थी, कास्टिज्म, लेकिन छुआछूत जो है वो बाद में आया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय जो है अछूत या छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। जब देखिए हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था आ गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। लेकिन ये सभी क्या थे? ये सभी काम के ऊपर आधारित थे। कोई भी एक तो वंशानुगत नहीं था और किसी से भी किसी प्रकार की छुआछूत वहाँ पर नहीं की जाती थी। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, और वैसे भी आप जानते हैं जब से धर्मशास्त्र आया तब से ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, क्षत्रियों को दिखाया गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे। फिर क्षत्रिय ब्राह्मणों में लड़ाई हुई तो वहाँ पर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को कम तवज्जो दी, और फिर धीरे धीरे जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये पनपे, इनमें भी इस प्रकार की विकृतियाँ आईं और वापस से हम उसी ढर्रे पर लौट आए। यहाँ पर देखिए धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा यथा अम्बट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेह, रथाकार आदि का आविर्भाव अनमोल एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के ही शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्या होता था? देखिए मानिए कि किसी ने, जैसे आज की तरह उस टाइम पर किसी ने लव मैरिज कर ली, तो उसे क्या करते थे? उसे एक अलग जाति का माना करते थे। अब उनमें से भी क्या थे? देखिए काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो उस समय भी बड़ी चालाकी की गई कि जो मजबूत लोग थे जिनसे काम करवाया जाना था उन्हें क्या माना गया? अनिर्वासित, यानी कि चलिए आप ठीक है थोड़ा सा अलग रहिए लेकिन समाज में घुल मिल सकते हैं। और कुछ थे जिन्हें बिल्कुल ही निर्वासित कर दिया गया और उन्हें ही शूद्र माना गया।
अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह भी हम आपको कल बता चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए मुंडको उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपका क्या? सत्यमेव जयते। देखिए कल भी हमने आपको कुछ कुछ उपनिषद बताए थे कौन कि कहाँ से क्या चीज़ ली गई है। अब यदि हम बात करें, देखिए इनको एक बार देख लेते हैं कि कौन से उपनिषद से क्या चीज़ ली गई। तो प्रमुख उपनिषद भी हैं ये। तो देखिए फिर मुंडको उपनिषद आपको पता है वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया, तो यह तो अब आपको याद रहेगा। अब देखिए दूसरा है आपके पास यहाँ कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमने आपको बताया था यह किससे संबंधित है? यह आपका यम नचिकेता से संबंधित है। जो यम और नचिकेता का संवाद है उससे यह संबंधित है। और इसमें क्या है? कर्मकांड की आलोचना की गई है, ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। फिर देखिए अगला है छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। किसका? भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख। किस उपनिषद में मिलता है? तो यह मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में, या फिर इसे आप छांदोग्य उपनिषद भी कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है और आंगिरस ऋषि का शिष्य भी बताया गया है। और उनका वंश क्या बताया है? इनका वंश बताया है वृष्णि वंश। कौन सा? वृष्णि वंश बताया है। तो यह आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा क्या बताया है इन्हें? भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र बताया है और इसके अलावा किसका शिष्य बताया है? तो आंगिरस ऋषि का शिष्य। यह भी आप लिख लीजिए, आंगिरस ऋषि का शिष्य। कैसे याद रखें? तो देखिए भगवान कृष्ण को शैतानी करने में बड़ा रस आता था, तो आंगिरस उनके गुरु थे। इस प्रकार से याद रखें। फिर देखिए एक बृहदारण्यक उपनिषद है जो कि सबसे लंबा उपनिषद है। उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। आगे यदि कहीं आएगा तो हम आपको वहाँ लिखवा भी देंगे। फिर जवालो उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। ऐत्रेय उपनिषद है जिसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख आपको मिलता है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सत्यमेव जयते यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि सत्य की ही विजय होती है, और यह एकदम सही बात भी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। और देखिए ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी भगवत गीता से, सी मुंडको उपनिषद से या ऑप्शन डी मत्स्य पुराण से। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। ऑप्शन है ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का या ऑप्शन डी षड दर्शन का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? तो देखिए किस उपनिषद का है? तो ये है आपके कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद, जिसकी हम बात कर रहे थे। किसका है? तो ये है आपका बृहदारण्यक उपनिषद का। ये देखिए सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या है? सबसे लंबा उपनिषद। आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जिसके नाम में ही वृद्ध है तो वह सबसे बड़ा या सबसे लंबा उपनिषद होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है देखिए गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। क्या है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है इसमें। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अब यहाँ पर यह आपको लिखा भी दिया गया है, तो इसे आप याद रखें।
और इसमें क्या है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में ये दोनों राजा जनक के दरबार में आत्मा पर वाद विवाद करते हुए इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें देखिए तो तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो देखिए यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आया है। क्या है सफेद घोड़ा? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी छांगोदय उपनिषद, सी तैत्तरीय उपनिषद, डी ईशो उपनिषद या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सफ़ेद घोड़ा जो है वो है श्वेताश्वतर उपनिषद का। किसका? ये हमने कल आपके साथ इसका जिक्र किया भी था, श्वेताश्वतर उपनिषद का। अगला प्रश्न है सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन है ए जावाल उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी छांगोदय उपनिषद या ऑप्शन डी कठोपनिषद। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखिए, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप देखते ही उसे टिक करें और अपना प्रश्न जो है गलत कर लें। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी छांगोदय उपनिषद। ये वही उपनिषद है जो हमने आपको बताया कि इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया है, अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया है, इसके अलावा उन्हें वृष्टि वंश का बताया है, और इसी में आपको बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी देखने को मिलता है। जवाल उपनिषद में क्या है? इसमें है आपके 4 आश्रम, जिनकी हमने कल चर्चा भी की थी। वे 4 आश्रम जो हैं आपके जवालोपनिषद में हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सत्यकाम जावाल महर्षि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम क्या था? जवाला था। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन है ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली या डी ब्राह्मी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी ऋग्वेद की? ब्राह्मी लिपि। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद में कुल कितने हैं? 10 मंडल, कल हमने बात की, तथा 1028 इसमें क्या है? सूक्त। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होता। यह भी हमने कल बात कर ली थी। अगला प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें आप क्या कहते थे? उन्हें आप कहते थे होता। किस नाम से जानते हैं? होता या होत्री के नाम से उन्हें जाना जाता है। फिर देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के को क्या बोलते थे? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। यजुर्वेद के जो इसके उच्चारण करते थे मंत्रों का, उनको हम कहते थे अथर्वयु। और फिर आपके पास है सामवेद, इसके जो उच्चारण को करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे उद्गाता। कल हमने आपको यह चीज़ें बताई भी थी, एक बार पुनः इन्हें रिपीट कर लेते हैं। और अथर्ववेद के जो उच्चारण करते थे मंत्रों का, उन्हें हम कहते थे ब्रह्म। तो यह आपको चारों के याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या ऑप्शन डी मिस्र से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अब यहाँ पर देखिए अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानताएं हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन है ए बैल को, बी भेड़ को, सी गाय को, या ऑप्शन डी हाथी को। देखिए अघन्या का अर्थ होता है ऐसा जिसे मारना वर्जित हो या जो मारे जाने के योग्य ना हो। तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा था? गाय। उसे ही हम मानते हैं, आज भी मानते हैं कि उसे नहीं मारना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाय। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अब कुछ लोग जो है इसे पढ़कर बड़े उत्साहित भी हो सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि गाय या बैल जो सड़कों पर घूमते हैं उनकी वजह से कितने लोगों की जान गई और उसका जिम्मेदार कौन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, या ऑप्शन डी घोड़े के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन है ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, या ऑप्शन डी ब्राह्मण के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी भी है। यदि आपने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाली क्लास देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए कथनों को एक बार पुनः देखते हैं। पहला कथन क्या है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद काल में हम जानते हैं कि राजाओं का कंसेप्ट आया और लोगों में युद्ध प्रारंभ हुए, जो मुख्यतः जानवरों के लिए, घोड़े और गाय के लिए हुआ करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हमें कहीं भी युद्ध वगैरह के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जायज़ सी बात है कि उन्हें कवच, हेलमेट इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी और इनके कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते। तो पहला स्टेटमेंट, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सही है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल ताम्र और लौह का, तो ऐसा नहीं था। उन्हें चांदी का भी ज्ञान था, सोने का भी ज्ञान था। तो यह आपका गलत हो गया। फिर अगला है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए पालतू नहीं, पालतू बनाया इसके साक्ष्य नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई स्थानों से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो यानी कि यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला कथन सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए विस्तार में, ऋग्वेद में कवच, वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण, हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जो हमने आपको बताया। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। युद्धों में उनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभार आपस में पत्थर फेंक गए तो बात अलग है।
ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। फिर देखिए आगे, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन युद्धों के लिए वो नहीं काम में लिया करते थे। तो वही बातें हैं जो हमने आपको बताई, बस थोड़ा सा चीज़ों को और आपको आसानी से समझना है। यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता वाली क्लासेस नहीं ली हैं तो आप उन्हें लीजिए, जिससे चीज़ों को आप लिंक कर सकें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन है ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, या ऑप्शन डी जल को। तो देखिए उस समय जितने भी युद्ध हुए वो जानवरों के लिए होते थे, गाय और घोड़े के लिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मूल्यवान किसे माना जाता था? गाय को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस प्रकार से जैसे आपको कई जगह मिलता है लोग सीधे आंसर करा देते हैं या जो दिया है वो पढ़ दिया, लेकिन हम यहाँ पर आपको उसके अलावा भी चीज़ें बता रहे हैं, आंसर तक कैसे पहुँचना है वो भी बता रहे हैं, और वही आंसर क्यों होगा यह भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो दिया गया है उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं क्या चीज़ कही गई है। तो देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है देखिए सभ्यता और या टाइम पीरियड दिया है, और सूची 2 है उस समय की चीज़ें। सूची 1 है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। सूची 2 है चारागाह है, जमींदारी, कृषक और नगरीय। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय। तो यह आपका किससे मैच होगा? ए आपका 4 से मैच हो जाएगा। अगला है आपके पास उत्तर वैदिक समाज यानी लेटर वैदिक पीरियड। तो यह पूरा कैसा था? हमने बात की थी कृषि पर आधारित था, तो यह कृषक यानी कि 3 से मैच होगा। फिर है आपके पास ऋग्वैदिक काल। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या था? लोग ऐसे ही घूमते थे गाय भैंस चराते हुए, तो यह आपका 1 से मैच होगा। और मध्यकाल आपका जमींदारी से, तो यह आपका 2 से मैच हो जाएगा। कूट क्या बना आपके पास? कूट बना है 4 3 1 2। किस ऑप्शन में है 4 3 1 2? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी A4 B3 C1 D2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन है ए कुल, बी वंश, सी कोश और डी गोत्र। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है। तो देखिए आपको वैदिक काल में कुल, वंश, गोत्र ये सभी मिल जाएंगे, लेकिन कोश नहीं मिलेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोश। अब कुल, वंश, गोत्र किससे संबंधित है? परिवार से। अब यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है देखिए 100वें प्रश्न तक हम इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं। आपकी सेंचुरी हो गई है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और देखिए ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 16। तो कितने होते हैं संस्कार? संस्कार होते हैं 16 संस्कार जो हम बात करते हैं सामान्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन है ए आचार्य, बी अधर्वयोर, सी उपाध्याय या ऑप्शन डी पुरोहित। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था, जो हम बात करते आए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्न आया नहीं
उस चीज़ से संबंधित, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर हमने इतना नहीं किया था। तो लेकिन जो आपके चारों वेद हैं उनके उपवेद कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, एक बार आपको फटाफट से बता देते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर ऊपर लिख भी देते हैं उपवेद, जिससे आपको याद रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इनके ब्राह्मण वगैरह हम आपको बता चुके हैं, इनके हम आपको उच्चारण करने वालों के नाम बता चुके हैं। तो सबसे पहले है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो है आपका आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। फिर देखिए दूसरा वेद है आपके पास यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यदि हम बात करें कि इसका उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। फिर आपके पास आता है सामवेद। सामवेद का कौन सा होता है, देखिए उपवेद, सामवेद का उपवेद है कौन सा? गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद। और अंतिम जो आपके पास वेद है वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। तो ये आप यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका वैदिक काल वाला चैप्टर पूरा हो गया है। इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा बौद्ध धर्म। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ।